आत्मा का न कभी जन्म होता है न ही मृत्यु। नहीं आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। हरे कृष्णा। स्वागत आपका आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर। इस धरती पर जब भी हमारा जन्म होता है उसमें कई प्रकार के ऋण हैं। उन ऋणों में है पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। माता का ऋण एक ऐसा ऋण जिसे हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि माँ के त्याग और कष्ट को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। संतान के द्वारा श्राद्ध व पिंडदान करने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतान को धन धान्य व खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ अपनी संतान से ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बल्कि वे तो थोड़े से में ही प्रसन्न होकर अपनी संतान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म हिंदू धर्म में श्राद्ध कहा जाता है। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष में घर के पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और इस दौरान श्राद्ध और धार्मिक अनुष्ठान से पितृ प्रसन्न होते हैं। परिवार के सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है, लेकिन 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध से ही पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाएगी और 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। श्राद्ध के दौरान कुछ पौराणिक कहानियां भी सुनी जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्राद्ध में सुने जाने वाली 2 कहानियां। एक कहानी के अनुसार जब महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया और वह आहार तलाशते रहे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना चांदी ही दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी खाना दान नहीं किया, कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। तो उन्होंने जो कर्म किया है उसके अनुसार फल स्वरूप उन्हें खाने में भी सोना ही दिया जा रहा है। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर उन्हें वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार प्रदान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। इस कथा को पढ़ने अथवा कथा को सुनने का भी बहुत महत्व माना गया है। अब आप सुनिए एक अन्य कहानी। कहानी के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाद में बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई।
आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका। न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आगियारी दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर भोगों पर उन्हें दया आ गई। भोगे अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा और वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों कहानियां व जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज इसे लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।